हाई टीचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्ट की, नागरिकता संशोधन अधिनियम है एक्ट 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। जो भारत की संसद द्वारा अगर कोई बिल है, अगर बिल अगर पास हो जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? अधिनियम। वो अधिनियम बन जाता है, मतलब एक्ट बन जाता है। अगर बिल पास नहीं होता था उससे पहले वो विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेयक। उससे पहले आपका विधेयक कहलाता है। ठीक है, तो उससे पहले क्या कहलाता है? विधेयक। तो आप संसद द्वारा पारित हुआ तो अधिनियम हो गया। उसके द्वारा जो सन 1955 द्वारा नागरिकता कानून था, 1955 का नागरिकता कानून को संशोधन करके व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, और 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और तुम्हारे ईसाई जो भारत आए थे तो नागरिकता प्रदान आए थे, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस अधिनियम के जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए व्यक्ति उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस अधिनियम में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक जो वर्ष थी वो 7 वर्ष तक थी। ठीक है, अब क्या कर दिया है भारत सरकार ने क्या किया है कि उसको और नॉर्मल करने के लिए 5 साल कर दिया है। कह रहे हैं 5 साल, कोई व्यक्ति अगर 5 साल रहता है तो उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगर हम बिल की बात करें, बिल कब पेश हुआ तो आपका 9 दिसंबर 2019 में पेश हुआ था और गृह मंत्री जी ने आपका बिल पेश किया था। और लोकसभा में कब गया था आपका बिल? ये आपका गया 10 दिसंबर 2019 में। ठीक है, और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 में। राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी 12 दिसंबर 2019 को और हस्ताक्षर किए थे 12 दिसंबर 2019 को। ठीक है, तो ये विधेयक एक अधिनियम बन गया। क्या था? पहले बिल था, विधेयक था, अब क्या बन गया? अधिनियम, एक्ट बन गया। तो अल्पसंख्यक 5 साल अगर से भारत में रह रहे हैं तो अब ये भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले वह भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष लगते थे? 11 वर्ष लगते थे। कितने वर्ष? 11 वर्ष आपके लगते थे। पहले 11 वर्ष रहना पड़ता था, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाती थी। और जो प्रवासी मतलब 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त मतलब आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बोलो कि सर हिंदू, बौद्ध और जैन, सिख, पारसी और ईसाई और जो हैं तो आपके जो आए हैं, ठीक है, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। और महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने भी यही बात की थी। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, इन देशों से अगर कोई प्रताड़ित व्यक्ति हैं तो उनको हम अपने इंडिया में सेना, ठीक है, अपने इंडिया में नौकरी भी दे सकते हैं उनको। ठीक है, सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं उन व्यक्तियों को। यही बात आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और यही बात आपके जो कांग्रेस पार्टी के 2 पूर्वज थे, उनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया जी थे, उन्होंने भी, और जो JP कृपलानी थे उन्होंने भी यही बात कहा था। और जो इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री जी, तो बांग्लादेश के और पाक के जो व्यक्ति थे अल्पसंख्यक, उनके बारे में जो इंदिरा गांधी जी ने यही बात कही थी। ठीक है, और बात करें हम तो पहले हमारे जो हिंदू थे पाकिस्तान में, तो वो हमारे हिंदू जो पाकिस्तान में थे वो पहले 23% थे। कितने परसेंट थे? 23%। पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो 23% थे। आज वो 5% रह गए। कितने? 5%। ठीक है, तो और 5% लगभग सभी रह गए। सिख भी 5% है। अगर हिंदू की बात करें तो हमारे 1.65% आपके हिंदू रह गए। कितने? 1.65%। ठीक है, पहले जो हिंदू थे वो पाकिस्तान में कितने थे? सभी पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो आपके 23% थे। कितने? 23%। अब ख्याल में सभी जो तुम्हारे सिख हैं, हिंदू हैं, सभी वो अब मतलब आपके 5% रह गए हैं। कितने? 5%। आपके जो रह गए हैं वो 5% रह गए। ठीक है, और जो आपके अब हिंदू की बात करें तो हिंदू आपके रह गए हैं कितने?
जो हिंदू रह गए हैं वो रह गए हैं आपके 1.65%, 1.65%, ठीक है, 1.65% आपके हिंदू रह गए। अगर बात करें हम इसी तरह, अगर ये बात कब किया, 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 1947 में अगर तब पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ था 1947 में, तब हमारे जो हिंदू की जो आबादी थी वो कितनी 23% थी। सभी सिख जो हिंदू और सभी ये इनकी 23% थी। और अब आबादी सिख है, जो ईसाई है, जैन है, इनकी आबादी 5% रह गई है। और हिंदू की अगर स्पेशल में देखी जाए तो 1.65% आपकी हिंदू की रह गई है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश हमारा आज़ाद हुआ था 1971 में, ठीक, 1971 में आज़ाद हुआ था। तब बांग्लादेश जो 1971 में आज़ाद हुआ था बांग्लादेश, ठीक है, 1971 में। तो बांग्लादेश जब 1971 में आज़ाद हुआ था तब इसकी हिंदू की जो आबादी थी कितनी थी, 19% थी। कितनी, 19%, 19% थी, 19% थी। अब फिलहाल हम देखें तो हिंदू की जो आबादी है वो 8% रहेगी। कितनी, 8%। जो हिंदू की जो आबादी है कितनी परसेंट रहेगी, 8% रहेगी, ठीक है। इसी वजह से इसको बिल को लाया गया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई को सपोर्ट करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस, थैंक यू। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।